हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कल क्वेश्चन हमने यहीं पे ख़त्म किया था और आपसे इसका आंसर पूछा था। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना जो हमारे देश का 29वां राज्य है, उसी के हॉस्पिटल का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया। और इसका जो सही आंसर दिया था और अच्छा आंसर दिया था तो वो निशा कुमारी ने दिया था। इन्होंने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया था। उसके अलावा शालिनी ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया था, यानी सीएम गवर्नर क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताया था। अमित ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था और रजनीश ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। रजनीश ने तो जो हॉस्पिटल उसका नाम भी बताया था, एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोंजिनल कैंसर सेंटर, ठीक है। और उसके अलावा कैपिटल भी बताया था तो सबको पता है हैदराबाद। सीएम बताया था तो सबको पता है सी चंद्रशेखर राव। राज्यपाल बताया था तो जो कि सबको पता है, जो कि हैं आपके ईएसएल नरसिम्हन। और वहाँ के देखिए, वहाँ के जो अभी रिसेंट में वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बने ना, उनका भी नाम बताया था। किसी ने बताया है कि टीवी राधाकृष्णन, जो कि सही भी है। और वो बताया है, शालिनी ने बताया है और निशा ने बताया है कि वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी तेलंगाना के, वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके टीवी राधाकृष्णन। ये भी बहुत अच्छा आंसर था। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या था, तेलंगाना। और तेलंगाना से संबंधित कितने क्वेश्चन बच्चों ने बता दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, अभी आपको पता है कि यहाँ पे चुनाव हुए थे। और ईएसएल नरसिम्हन यहाँ के जो हैं वो राज्यपाल है। उसके अलावा जो अभी टीवी राधाकृष्णन यहाँ के, जो यहाँ पे उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। तो इतने क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। देखिए जब भी कोई स्टेट आए ना, तो आपका खुद से चैलेंज है कि उन सारे स्टेट्स के सीएम और वहाँ के राज्यपाल आपको पता होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना है, ठीक है। तो आपका ये खुद से चैलेंज होना चाहिए कि आपको इनके जो सीएम हैं और इनके जो राज्यपाल हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने को चैलेंज करिए कि आपको याद है कि नहीं। खैर मैं बता देता हूँ आपको। तो गुजरात के सीएम कौन है, तो सबको पता होना चाहिए कौन है। तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है, तो वो है विजय रूपाणी। ध्यान रखिएगा, विजय रूपाणी आपके गुजरात के सीएम हैं। जबकि वहाँ के अगर हम बात कर लें राज्यपाल की, तो वो कौन है, तो ओपी कोहली। ध्यान रखिएगा, ओपी कोहली आपके गुजरात के राज्यपाल हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें कर्नाटका के, तो कर्नाटका के सीएम कौन है, तो वो है एचडी कुमार स्वामी। जबकि वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है वजुभाई वाला, जो कि हमने पहले भी पढ़ा रखा है। वजुभाई वाला वहाँ के आपके गवर्नर। वहीं बात कर लें हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम कौन है, तो वो है मनोहर लाल खट्टर। उसके अलावा वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो सत्यनारायण आर्य आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो देखिए चारों स्टेट हो गए और चारों स्टेटों के राज्यपाल, जो कि आपको भी याद होने चाहिए क्योंकि पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। अब मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया टीवी राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो वो बने हैं टीवी राधाकृष्णन। तेलंगाना हमारा 29वां राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। और ईएसएल नरसिम्हन यहाँ के राज्यपाल हैं। जबकि देखिए जो बाकी ऑप्शन हैं इन पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। रंजन गोगोई कौन है, तो हमारे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश किसके, तो भारत के वो कौन है, तो 46वें नंबर के हैं रंजन गोगोई। इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। वो कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो है आपके रंजन गोगोई। पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। कौन सा नंबर है, तो 46वां। जबकि दीपक मिश्रा कौन है, तो ये इनसे
पहले थे, जो कि 45वें नंबर के थे। तो अगर आपको क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो मेंशन करेगा वहाँ पे कि 45वां पूछ रहा है कि 44वां पूछ रहा है। तो जब अगर आपको 45वां पूछेगा तो आप दीपक मिश्रा के साथ जाएंगे, क्योंकि अब आपके वर्तमान रंजन गोगोई जी हो गए हैं, तो आप 46वें के साथ ही जाएंगे अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। उसके अलावा प्रवीण कुमार चांगरी कौन है, तो ये अभी आपको पता है कि हमारे देश में टोटल अब 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। तो जो 25वां उच्च न्यायालय जो कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती, जहाँ पे जस्टिस सिटी बनने वाला है, वहाँ पे खुलेगा। तो उसके जो उच्च न्यायालय जो कि 25वां उच्च न्यायालय है, उसके होंगे मुख्य न्यायाधीश प्रवीण कुमार चांगरी, यानी जो आपका जो आंध्र प्रदेश में खुला है ना, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे, तो वो होंगे प्रमोद कुमार चांगरी। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन गए हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका था वो क्या था, तो वो क्वेश्चन था आपका जिसका आंसर होगा टी.वी. राधाकृष्णन, जो कि आपके मुख्य न्यायाधीश बने तेलंगाना के। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने प्रमोद कुमार चांगरी। रंजन गोगोई आपके 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और 45वें कौन थे, तो वो थे दीपक मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उस्मान तूफान किस देश में आया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सबके पास 4 है, फिलीपींस, जापान, तमिलनाडु या फिर इंडोनेशिया। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में हाल ही में तूफान उस्मान आया था। और ये सब क्वेश्चंस आप लाइटली मत लिया करिए, पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तूफान उस्मान किस देश में आया था, तो वो आया था आपका फिलीपींस में। वहीं बात करें दोस्तों जापान में, तो जापान में जेबी करके आया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि जेबी तूफान किस देश में आया था, तो वो आया था जापान में। जबकि तमिलनाडु में हाल ही में आपका गाजा तूफान, ध्यान रखिएगा, गाजा तूफान आया है। जबकि इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में अभी बीच में सुनामी आई थी, और उसके अलावा वहाँ पे एक जगह है अनिविकिया करके, वहाँ पे आपका तूफान जो है तूफान भी आया था। क्या इंडोनेशिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ के राष्ट्रपति जो कि हैं जोको विडोदो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ के इंडोनेशिया के आप राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे जोको विडोदो, और वहाँ के उपराष्ट्रपति आप ध्यान रखेंगे जो कि हैं यूसुफ कल्ला। वहीं बात कर लें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में दोस्तों अभी गाजा, ठीक है, हमने आपको बताया। और वर्तमान में जो हमारी मिस इंडिया है ना, वो कौन है, तो अनुकृति वास। वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो भी बिलोंग करती हैं आपकी तमिलनाडु से। ये वर्तमान में मिस इंडिया की बात हमने क्यों लाई, क्योंकि फिलीपींस में उस्मान तूफान आया है। और अभी जो वर्तमान में हमारी जो मिस यूनिवर्स बनी है ना, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं आपकी फिलीपींस से। तो अगर आपको मिस यूनिवर्स 2018 पूछा जाए कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो करती हैं आपकी फिलीपींस से। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है कैटरियोना ग्रे। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये एडिशनल आपको जो नॉलेज है जो बता रहा हूँ, जो इस पर क्वेश्चन बना जा सकता है आपको, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स कैटरियोना ग्रे जो कि फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, ठीक है, इस बारी जो बनी है। जबकि मिस वर्ल्ड बनी है आपकी वेनेसा पोंस डे लियोन, जो कि बिलोंग करती हैं आपकी मैक्सिको से। जबकि मिस इंडिया 2018 जो बनी है, जो कि नाम है जिनका अनुकृति वास, वो बिलोंग करते हैं आपकी तमिलनाडु से। तो यहाँ से आपने लगभग इतने क्वेश्चंस देख लिए जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। खैर क्वेश्चन था कि हाल ही में तूफान उस्मान किस देश में आया था, तो वो आया था आपका फिलीपींस में। जेबी आया था जापान में, और जापान के मुख्यमंत्री हैं शिंजो आबे। ध्यान रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री, सॉरी, ठीक है, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो है शिंजो आबे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। खैर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में दांडी यात्रा पर प्रदर्शनी किसने आयोजित की, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, जीएसटी परिषद या फिर एनजीएमए। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका एनजीएमए। एनजीएमए ने नई दिल्ली में दांडी यात्रा पर एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आयोजित की है। अब ये एनजीएमए है क्या, तो ये है आपका नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय जो आपका आधुनिक कला के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय जो आपका एनजीएमए, उसी के द्वारा दांडी यात्रा की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। कहाँ पे की गई है, तो नई दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है कि दांडी यात्रा शुरू कब की गई थी, तो ये डेट जो ईयर बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, 1930 में स्टार्ट करी गई थी, शायद 12 मार्च या 23 मार्च, मुझे ये डेट तो नहीं प्रॉपर पता है, लेकिन आपको ईयर पूछता है तो 1930 यानी 1930 में आपकी दांडी यात्रा शुरू करी गई थी, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है। वहीं बात कर लें बाकी ऑप्शंस की, तो नीति आयोग सारे लोगों को पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस नीति आयोग पे बनते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपने देखे होंगे वीडियो तो मेरे, तो मैं हमेशा आपको डिस्कस करता हूँ और आपको याद होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई।
दूसरी चीज़ नीति आयोग किसका नया नाम है, तो वो है आपका योजना आयोग का। तीसरी चीज़ है नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पूछा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा पदेन प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो अभी वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और इसके CEO कौन है, तो वो हैं अमिताभ कांत। इतनी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में। वहीं विदेश मंत्रालय की बात करें तो सुषमा स्वराज जी हमारे विदेश मंत्री हैं। वहीं बात करें हम GST परिषद की ना, तो देखिए GST परिषद पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। खैर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि GST के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो अमिताभ बच्चन जी है। हमारा देश GST लागू करने वाला 161वां देश है। और हमारे देश का जो GST है वो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो है हमारा देश है वो 161वां देश है। तो सबसे पहला देश कौन सा है, तो वो है आपका फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में यानी 1954 में लागू करी थी GST। इतनी चीज़ें आप GST के बारे में ध्यान रखिए। और GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है हमेशा वित्त मंत्री होता है। तो इतनी चीज़ें आपको खैर ध्यान रखनी है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका NGMA, यानी हाल ही में किसके द्वारा डांडी यात्रा पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, तो वो आयोजित की गई NGMA द्वारा, यानी नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो देखिए ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, PNB है, ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। खैर मैं आपको कुछ जो है आपको जिन भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक्सिस बैंक की देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण है। PNB की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली। खैर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि आपको बताना है कि अमिताभ चौधरी किस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। आपको सही आंसर देना है इन चारों में से जो है, प्लस जो बाकी ऑप्शंस बचते हैं यानी जो सही ऑप्शन होगा उसके अलावा जो बाकी जो ऑप्शंस बचते हैं ना, उनके भी CEO कम से आपको बताने हैं, या तो CEO या तो आपको हेड बताना है, ताकि उन पे अगर क्वेश्चन बने तो अगर जो बच्चे कमेंट्स देखते हैं वो देख के उसको समझ जाए। बाकी जब भी हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जिन लोगों ने भी कमेंट किया था, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो लाइक करोगे, चैनल को अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आप जो भी आप ग्रुप्स बनाते होगे उस ग्रुप में शेयर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।